बिहार में दोनों फेज के लिए नामांकन का दौर खत्म हो गया है, लेकिन महागठबंधन में सीट शेयरिंग की फाइनल तस्वीर सामने नहीं आ सकी है। जेएमएम ने लंबे समय से बिहार चुनाव की तैयारी कर रखी थी, लेकिन अंतिम समय में चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लेना पड़ा। सहयोगी दल पर दगाबाजी का आरोप लगा है तो बिहार का बदला झारखंड में लेने की धमकी तक दी जाने लगी है। चुनाव से किया किनारा, अंतिम दिन पार्टी का चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान, महागठबंधन के दलों पर दगाबाजी का आरोप, बिहार का उबाल झारखंड में लाएगा भूचाल। बिहार के चुनावी दंगल में नामांकन का दौर खत्म हो गया, लेकिन अंतिम दिन तक महागठबंधन में सीट शेयरिंग की औपचारिक घोषणा नहीं हो सकी। हर दल एक दूसरे से नाराज है। पड़ोसी राज्य झारखंड की सत्तासीन पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के तेवर तो और भी तल्ख हैं। अंतिम दिन पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला और सीधे आरजेडी पर धोखा देने का आरोप लगाया। गठबंधन धर्म में दगाबाजी के लिए जिम्मेदार ठहराया। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ जिस तरह का सौतेला व्यवहार इस गठबंधन में बिहार चुनाव के दरमियान हुआ है, निश्चित रूप से पार्टी और पार्टी के कार्यकर्ता उन सबों की भावना को ठेस पहुंचा है। हम गठबंधन के मजबूती के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं। गठबंधन कैसे मजबूत हो, सिर्फ झारखंड में ही नहीं पूरे देश में गठबंधन को मजबूत करने के लिए हेमंत सोरेन जी, कल्पना सोरेन जी ने लगातार प्रयास किया है। तो निश्चित रूप से हमारा कहीं न कहीं आज सम्मान इस बात के लिए आहत हुआ है कि ये जो परिस्थितियां बनी हैं, यह परिस्थितियां कांग्रेस के भी मूक और मौन रहने के चलते बनी हैं। और कांग्रेस यदि मूक और मौन रही है तो हमारे लिए ये बड़े अपमान और आहत करने की बात है। महागठबंधन का गठन, इंडिया ब्लॉक के गठन में झारखंड मुक्ति मोर्चा एक बड़ा मजबूत साझेदार रहा है और अभी तक की परिस्थितियां हमें इसी रास्ते पर ले जा रही हैं। लेकिन अगर राजनीतिक परिस्थितियां झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंडियों के हितों के विरुद्ध होगी तो पार्टी और भी कोई निर्णय ले सकती है। कांग्रेस जेएमएम के साथ हमदर्दी दिखा रही है। एक तरफ से उसके आरोपों को समर्थन कर रही है, तो वहीं बिहार में महागठबंधन और खासकर जेएमएम के हालात पर बीजेपी को चुटकी लेने का मौका मिल गया है। बेबाकी से एक बात हम बोलेंगे कि जेएमएम सबको लेकर चली, यहाँ पर राजद को भी जगह दी, जबकि लोग कहते थे कि यहाँ राजद का अस्तित्व नहीं के बराबर है, वोट नहीं रह गया है, सब बिहार में शिफ्ट कर गया। फिर भी दरिया दिले देखा कि हेमंत जी स्थान दिए, 6 सीट दिए, 4 लोग जीते, उसमें से एक मंत्री भी हैं। ऐसी स्थिति में हेमंत जी के पार्टी को जगह न देना मेरे जैसे व्यक्ति को पच नहीं रहा है। और बड़ी बड़ी घोषणा करने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक सीट पर भी नॉमिनेशन नहीं किया। जब इनको गठबंधन से निकाला गया था, एक भी सीट नहीं दी गई थी और उसके बाद भी ये झारखंड में गठबंधन में बने हुए थे, तो हमने कहा था कि साहब इन्होंने बेशर्मी की हाइट कर दी। लेकिन आज ये घोषणा करने के बाद भी कि ये 6 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और एक सीट पर भी नॉमिनेशन नहीं किया और समय भी खत्म हो गया, तो अब तो हम ये कहेंगे कि बेशर्मी को भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं से ट्रेनिंग लेनी चाहिए। बिहार में महागठबंधन के गांठें ढीली हो गई हैं। झारखंड में उसका सबसे बड़ा सहयोगी गुस्से में है। जेएमएम ने बिहार चुनाव के बाद यहां आरजेडी की भूमिका की समीक्षा करने की धमकी दे दी है। यानी अब 14 नवंबर को जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा तो बिहार के साथ झारखंड की भी कहानी निकलेगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश के साथ विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।